कभी सोचा है कि किसी कोर्ट केस में एक जज होता है तो किसी में 13। भारतीय न्यायपालिका का ये नंबर गेम सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि ये न्याय के संतुलन का एक बहुत ही गहरा राज है। तो चलिए आज इसी राज को समझते हैं। तो सवाल ये है, एक जज, 2 जज या 13 जज, आखिर ये फैसला होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ जजों की संख्या नहीं, बल्कि ये इस बात का पैमाना है कि मामला कितना गंभीर और पेचीदा है। चलिए न्याय की इस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। न्याय का एक पूरा पिरामिड है और हम इसकी शुरुआत करेंगे एकदम नींव से, इसकी बुनियाद से, जहां देश के ज्यादातर मुकदमों की सुनवाई होती है। 1, जी हां, बस 1। ये वो संख्या है जहां से भारत में लगभग हर कानूनी सफर शुरू होता है। ये हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी इकाई है। इस बेंच का एक ही मकसद है, रफ्तार। जरा सोचिए, देश भर में रोज हजारों छोटे मोटे मामले आते हैं। ये एकल न्यायाधीश बेंच ही है जो न्याय की गाड़ी को रुकने नहीं देती और ये पक्का करती है कि आम लोगों को समय पर इंसाफ मिल सके। लेकिन तब क्या हो जब मामला इतना सीधा साधा ना हो, या जब किसी को लगे कि एक जज के फैसले में कोई चूक हो गई है। बस यहीं से हम न्याय की इस सीढ़ी पर एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं। अब एक नहीं बल्कि 2 जज, इसे कहते हैं डिवीजन बेंच या खंडपीठ। यहाँ एक दिमाग की जगह 2 न्यायिक दिमाग मिलकर काम करते हैं। और देखिए, यहाँ बात सिर्फ गिनती बढ़ाने की नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने की है। 2 जजों का मतलब है 2 अलग अलग नजरिए। इससे किसी एक जज के व्यक्तिगत झुकाव या पूर्वाग्रह की गुंजाइश कम हो जाती है और फैसले ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष होते हैं। और जब मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो तो हम पहुंचते हैं 3 जजों की बेंच तक, जिसे पूर्ण पीठ या फुल बेंच कहते हैं। यहां से कानूनी बहस का स्तर और भी गहरा हो जाता है। और ये 3 की संख्या ये बहुत सोच समझ कर रखी गई है। ये एक तरह से टाई ब्रेकर है। मान लीजिए 2 जजों की बेंच किसी मुद्दे पर अलग अलग राय देती है, तो ये 3 जजों की बेंच उस गतिरोध को तोड़ती है और कानून पर एक साफ और निर्णायक फैसला देती है। अच्छा, अब तक हम कानूनी विवादों को सुलझाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां बात सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि संविधान की होती है। वो किताब जो इस देश की नींव है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कानूनी मिसालें बनाना और दूसरी तरफ है खुद संविधान की व्याख्या करना। एक तरफ है कानून लागू करना और दूसरी तरफ है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। और संविधान की रक्षा के लिए जजों की संख्या भी बढ़ जाती है। 5, हमारा संविधान कहता है कि जब भी देश के मौलिक कानून पर कोई बड़ा सवाल उठेगा तो कम से कम 5 जजों की बेंच ही उसकी सुनवाई करेगी। ये सिर्फ बेंच नहीं, ये इतिहास लिखने वाली बेंचें हैं। मौलिक अधिकारों से लेकर सरकार की शक्तियों तक इन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं जिन्होंने भारत के आज और कल दोनों को आकार दिया है। सही मायने में कहें तो ये हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन इस सीढ़ी का शिखर कहाँ है? तब क्या होता है जब दांव पर सिर्फ कानून नहीं बल्कि खुद संविधान का भविष्य हो, जब देश अपने सबसे बड़े कानूनी सवालों से जूझ रहा हो। हाँ, 7 और 9 जजों की बड़ी बेंच भी असाधारण मामलों के लिए बनाई जाती है, लेकिन एक संरचना ऐसी है जो सबसे ऊपर एकदम शिखर पर है। 13, ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ आंकड़ा है। जब ये बेंच बैठती है तो पूरा देश जानता है कि कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। 13 जजों की बेंच सिर्फ और सिर्फ सबसे गहरे संवैधानिक संघर्षों को हल करने के लिए बुलाई जाती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब पिछली बड़ी बेंचें भी किसी मुद्दे पर असहमत रही हों। ये अंतिम न्यायिक पड़ाव है। तो इस पूरी सीढ़ी को एक साथ देखने पर क्या समझ आता है? इस पूरी व्यवस्था के पीछे का असल डिजाइन, इसका लॉजिक क्या है? इसका डिजाइन बहुत ही सरल और प्रभावी है। जैसे जैसे मामला गंभीर होता जाता है, जजों की संख्या और न्यायिक पड़ताल की गहराई भी बढ़ती जाती है। यानी रोजमर्रा के मामलों में रफ्तार और संवैधानिक सवालों पर गहरी, बहुत गहरी समझ। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो रफ्तार को गहराई के साथ और एक व्यक्ति के निर्णय को सामूहिक विवेक के साथ संतुलित करती है। हर सवाल के लिए सही संख्या में न्यायिक दिमाग। और हाँ, ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और सामाजिक न्याय जैसे नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और हमारी न्यायपालिका भी इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार ढाल रही है। तो सवाल ये है कि भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज जैसे नए और अनसोचे कानूनी सवाल उठेंगे, तब न्याय की ये सीढ़ी खुद को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है।